आपको आमंत्रित करते हैं कि युवा में जय भीम वाली बात पैदा कर, युवा में जय भीम वाली बात पैदा कर, ऊंची सोच ऊंचे ख्यालात पैदा कर, युवा में जय भीम वाली बात पैदा कर, ऊंचे सोच ऊंची ख्यालात पैदा कर। भीम तुम्हारे बने ना इस देश में कोई राजा, ए मेरे भीम के बच्चों ऐसे हालात पैदा कर, ए मेरे भीम के बच्चों ऐसे हालात पैदा कर। इसी के साथ हम जब भीम प्रकाश सर को सुनेंगे, आप लोग ध्यान से बैठे, शांतिपूर्वक बैठे, आपको सुने। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद एवं आभार इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही यहाँ की इस गांव की समिति को, और गायक महोदय जी ने बहुत अच्छी तरह से जो है आप लोगों को बाबा साहेब का मिशन बताने का प्रयास किया। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को बाबा साहेब का मिशन बताने का प्रयास किया, और मैं पहले ही क्षमा मांग लूं अगर किसी का दिल टूट जाए तो, क्योंकि दिल का रोग बहुत बुरा होता है, और जिससे दिल लग जाए और फिर उसके मुताबिक बात ना कही जाए तो बहुत दर्द होता है। तो ऐसे ही बहुजन समाज का दिल लग गया है नीले झंडे से, तो मैं वही शुरुआत करूंगा कि इस नीले झंडे की क्या कहानी है। बात 30 सितंबर 1956 की है, जब परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने SCF यानी कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जिसका ये झंडा था नीले रंग का, उसको भंग कर दिया, समाप्त कर दिया था 30 सितंबर 1956 को। और 14 अक्टूबर 1956 को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसीलिए जब परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव का देहांत हुआ 6 दिसंबर 1956 को, तो उनके शरीर पर सबसे पहले भगवा रंग का वस्त्र डाला गया। और जो कुछ बहुत दुर्लभ पिक्चरें हैं, तस्वीरें हैं, जो आपको कभी कभार देखने को मिलेगी। अगर देखने को मिलेगी तो ध्यान से देखना कि बाबा साहेब के शरीर पर, पार्थिव शरीर पर भगवा रंग का कपड़ा है, नीला नहीं है। लेकिन सामाजिक बेईमान लोगों ने, जो लोग परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के त्याग, समर्पण और बलिदान पर राजनीति करना चाहते थे, उन लोगों ने बड़ी चालाकी से वो भगवे कलर का जो वस्त्र था वहां से हटा दिया और ये नीले कलर का झंडा उस पर डाल दिया, जिसपे लिखा था SCF शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जिसको बाबा साहेब 30 सितंबर 1956 को भंग कर चुके थे। ये कहानी सामाजिक बेईमानी की है, क्योंकि अकेले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के लोगों को संविधान दे दिया, लोकतंत्र दे दिया, आरक्षण दे दिया, उनकी जिंदगी को सुख सुविधाओं से भर दिया। लेकिन आज परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के उस त्याग, समर्पण, बलिदान के कारण लाखों डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, IAS हुए, IPS हुए, जज हुए, वकील हुए, लेकिन फिर भी आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, हमारा सब कुछ खतरे में है। कहानी समझ में नहीं आती। अकेले अंबेडकर जिन्होंने ये सब कुछ दे दिया और लाखों लोग मिलकर ये कहते हैं कि हमारा सब कुछ खतरे में है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं समाज के मिशन मूवमेंट से गद्दारी हो रही है, बेईमानी हो रही है। इस गद्दारी को समझना पड़ेगा, इस मिशन को समझना पड़ेगा। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन क्या था और हम किस मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जब परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण कर चुके हैं, तो उसके बाद इस समाज के पास कौन से ऐसे हालात हैं, कौन सी ऐसी मुसीबतें हैं कि वो बाबा साहेब की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसी को कोई दुख दर्द हो, बीमारी हो, और वो डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उसको उस बीमारी का इलाज करे और कुछ दवा खाने के लिए दे, लेकिन वो उस दवा को खाए ना, तो बताइए क्या बीमारी दूर हो सकती है? बीमारी कभी दूर नहीं होती। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे समाज के ऐसे ही एक डॉक्टर थे, जिन्होंने हमारे समाज की हर एक समस्या को अच्छी तरह समझा और उसका इलाज किया और हमें खाने के लिए कुछ दवाइयां दी। पहली दवाई 13 अक्टूबर 1935 को दी, जब परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने ये की धरती से घोषणा की कि मैं हिंदू में पैदा हुआ, ये मेरे लिए मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। वो दवाई भी हमारे समाज ने नहीं खाई। आज भी हमारा समाज वहीं अटका पड़ा है, उसी धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा में फंसा हुआ है। फिर दूसरी दवाई 14 अक्टूबर 1956 को दी, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और आपको भी कहा कि भैया बौद्ध धर्म की शरण ग्रहण कर लो, इसके बिना गुजारा नहीं है। उससे पहले
1950 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान को लागू करवा चुके थे और उस संविधान में आपके लिए तमाम हक अधिकार उसमें निश्चित कर चुके थे। आज बहुत से लोग बोलते हैं कि संविधान की रक्षा कर लो, सब कुछ बच जाएगा। अगर संविधान में ही आपके अधिकार रक्षित होते तो मुझे लगता है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं करते। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि संविधान और संविधान के द्वारा बनाए गए कानून आपके लिए दर्द निवारक है, इंस्टेंट रिलीफ देने वाले हैं। अगर आपके ऊपर कहीं पर भी अत्याचार हो रहा हो, शोषण हो रहा हो, तो तुरंत से उसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जो लोग बार बार दर्द होने पर पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं और कुछ दिन के बाद जब दर्द सहन नहीं होता डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जांच करता है और जांच करने के बाद कहता है कि भाई बीमारी लाइलाज हो गई है, अब इसका इलाज नहीं, अब तो मरना पड़ेगा। ऐसे ही अगर लगातार हम लोग संविधान और संविधान के कानूनों को उसका इस्तेमाल हम अपने दुख दर्दों को दूर करने के लिए करते रहे और हमें जो सच्ची दवाई दी है, जो परमानेंट रिलीफ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, अगर उसका इस्तेमाल हमने नहीं किया तो हमारे लिए भी ये बीमारी लाइलाज हो जाएगी, लाइलाज हो रही है। पिछले 77 साल से अब तक हमारे पास कुछ नहीं आया है और जो बाबा साहब की मेहरबानी से आया था वो सब कुछ जा रहा है। इसीलिए हमारा सब कुछ खतरे में है। सामाजिक बेईमानी कहां हो रही है, इस सामाजिक बेईमानी को समझना बहुत जरूरी है। इंद्र मेघवाल की हत्या हो जाती है राजस्थान में, जितेंद्र मेघवाल की हत्या होती है राजस्थान में, और हमारे समाज के जो नेता हैं वो सड़कों का आंदोलन करने के लिए निकल पड़ते हैं, सड़कों पर आंदोलन करते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं, SC/ST एक्ट का इस्तेमाल करते हैं और उस परिवार के लिए एक नौकरी की मांग करते हैं, उस परिवार के लिए मुआवजे की मांग करते हैं। लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर होता हूं कि क्या वो जो अत्याचार हुआ क्या वो उस परिवार पर हुआ? परिवार पर तो हुआ, क्या वो सामाजिक अत्याचार नहीं था? क्या वो समाज के ऊपर हुआ अत्याचार नहीं था? अगर अत्याचार समाज के ऊपर हुआ तो खाली उस परिवार को नौकरी और मुआवजा देने से वो अत्याचार न्याय में कैसे बदल जाएगा? उसके साथ में न्याय तो होगा, लेकिन समाज साथ में न्याय कैसे होगा? हमें आज सामाजिक न्याय की तरफ देखना पड़ेगा। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर भी बचपन से अत्याचार हो रहे थे। बचपन में अध्यापक ने उनको क्लास के भीतर बैठकर पढ़ने नहीं दिया, चपरासी ने उनको पानी नहीं पीने दिया, चपरासी ने उनको फाइल जो है फेंक कर दी। पूरे बड़ौदा रियासत में इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, तमाम डिग्रियां चलाने के बाद भी उनको रहने के लिए जगह नहीं मिली। बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ापे तक समाज ने उनके ऊपर जातिवाद के आधार पर अत्याचार किए। लेकिन जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रथम कानून मंत्री बन गए तो क्या उन्होंने उन लोगों से बदला लिया? क्या उनके खिलाफ कोई FIR कराई? क्या कोई संगठन बना के उनके ऊपर हमला किया? कोई लाठी उठाई? नहीं भाई, ये सोचने वाली बात, ये समझने वाली बात है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समझते थे कि ये जो अध्यापक अत्याचार कर रहा है, नाई अत्याचार कर रहा है, चपरासी अत्याचार कर रहा है, ये लोग अत्याचार नहीं कर रहे, ये एक व्यवस्था अत्याचार कर रही है। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनके खिलाफ आंदोलन नहीं छेड़ते हैं, वो आंदोलन छेड़ते हैं पूरी व्यवस्था के खिलाफ। इसीलिए उस व्यवस्था को चेंज करने की बात करते हैं। इसीलिए मैं सोचने पर मजबूर होता हूं कि जब इंद्र मेघवाल की हत्या होती है तो जो हमारे समाज के जो नेता हैं वो वहां पर जाकर धार्मिक आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? धर्म परिवर्तन करने के लिए उस परिवार को मजबूर क्यों नहीं करते हैं? ये समाज जब तक हिंदू बना रहेगा, ये समाज जब तक हिंदू बना रहेगा, इसकी जाति बनी रहेगी, और जब तक इसकी जाति बनी रहेगी तो जाति पे अत्याचार होता रहेगा। ये बात क्यों नहीं समझाते हैं? अगर हमारे समाज के नेताओं में सामाजिक ईमानदारी होती तो निश्चित तौर पर वो लोग जाकर जो है ये आंदोलन करते। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जय जयकार तो करता है लेकिन उनके विचारों पर चलने का काम नहीं करता। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर दो संस्कृतियों के संघर्ष की बात करते हैं। एक तरफ ब्राह्मण संस्कृति है और दूसरी तरफ बौद्ध संस्कृति है। ये बाबा साहेब बात करते हैं और बाबा साहेब जो है राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की बात करते हैं, जिसको मान्यवर साहब कांसीराम जी अच्छी तरह समझते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। और मान्यवर साहब कांसीराम जी अपने इस अभियान में धर्म को नहीं बोलते हैं। लेकिन मैं ये समझने पर बड़ा
जोर लगाता हूं, सोचता हूं कि आखिर बहुजन समाज के लोग बाबा साहेब के बताए हुए मार्ग पर क्यों नहीं चल रहे हैं, वो क्यों नहीं बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। हिंदू धर्म छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने में क्या कष्ट हो रहा है, समस्या क्या है। एक संस्कृति है जो ये कहती है कि एक का जवाब पत्थर से दो, ईंट का जवाब पत्थर से दो, और जब ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात आती है तो हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि हम बाबा साहेब की संतान हैं, हमें डरना नहीं है। कोई एक कहे तो चार कहो, कोई एक मारे तो चार मार के आओ। ये सब हम अपने बच्चों को बचपन से सिखाते हैं, और जब हमारा बच्चा ये सब कुछ सीख जाता है, घर से बाहर जाता है, तो उसको दो चार लोग मिलते हैं जो उसको कुछ कह देते हैं। बच्चों को सिखाया है कि सहन मत करियो, अगर सहन करके आया तो तुमको और पिटाई करेंगे। तो बच्चा जो है एक सुनता है तो चार कहता है, वो एक मारते हैं चार मारता है। उनके पास चाकू छुरा होता है, वो भोंक देते हैं, बंदूक होती है तो गोली मार देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। ये जो हमारे बच्चे की हत्या हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वही संस्कृति जो ये सिखा रही है कि ये जवाब पत्थर से दो। और जो बाबा साहेब जिस संस्कृति में जाने की बात करते हैं, बौद्ध संस्कृति, वो क्या कहती है? भगवान बुद्ध कहते हैं कि ना ही बेरे बेरानी समन्वित उदाचरण अवेरेंच समन्ति ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। अगर हमने अपने बच्चों को ये वाली शिक्षा दी कि बेटा कभी कोई कुछ कह दे तो पलट के जवाब मत दियो, अगर कोई तेरे को पिटाई कर दे तो पूछ लियो कि अंकल जी मुझे क्यों मारा, जरूर मुझसे कुछ गलती हुई होगी, मुझे मेरी गलती करो ताकि मैं अपना उद्धार कर लूं। गलती मेरी है तो उद्धार मेरा होगा, सुधार करने पर। अगर ये वाली बात अपने बच्चों को हमने समझाई होती तो क्या हमारे बच्चों की हत्या होती? दो संस्कृतियां हैं, एक संस्कृति हर पल हमारे भीतर हिंसा द्वेष और घृणा के बीज रोपित कर रही है, हमें मारने की तैयारी कर रही है, मार ही डाल रही है, और दूसरी संस्कृति हर पल पल प्रतिपल हमारी रक्षा कर रही है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस दुनिया के महानतम विद्वान व्यक्ति हैं, द सिंबल ऑफ नॉलेज, द सन, द ग्रेटेस्ट इंडियन। जितनी उपाधियों से उन्हें नवाजा उतना कम है। तो इसलिए हम ये क्यों नहीं समझ पाते कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अगर हमारे लिए कुछ करने के लिए कह रहे हैं तो उसमें तो भला हमारा ही है, तो हम उसको क्यों नहीं कर रहे हैं। अब समस्या ये है, मैंने कई जगह ऐसे कार्यक्रम किए, जगह जगह करता हूं, आज भी 2 कार्यक्रम किए, भी गोंडा में किया है, और तुरंत बात पता लगा कि यहाँ कार्यक्रम तो यहां भी चले आए। मैं पूछता हूं कि कितने लोग बौद्ध हैं, आप बताइए जितने लोग बचे हुए हैं कि कितने लोग बौद्ध हैं, हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, तो एक आदमी आ जाओ, बच्चा आ जाओ जरा, एक बार आ जाओ, एक बच्चा आ जाओ जल्दी से, जिन्होंने हाथ रख रहा है, जल्दी आओ फटाफट से, समय नहीं है, रात हो रही है, आ जाओ जल्दी, आ जाओ फटाफट से, देर लगा रहे हैं, जल्दी आओ भैया, भैया हमें भी जाना है, लेट हो रहे हैं, छोटा सा काम है बस। चलो ठीक है, मैं बताता हूं, कोई बात नहीं। देखिए, जब मैं ऐसे पूछता हूं ना कि कितने लोग बौद्ध हैं, हाथ खड़े हो जाते हैं, चाहे आधे खड़े हो, 10 खड़े हो, 20 खड़े हो, हाथ खड़े हो जाते हैं। फिर मैं उनको बुला के पूछता हूं कि बताओ भैया बौद्ध धर्म क्या है, माइक उनके हाथ में दे देता हूं, अभी भी देने वाला था लेकिन वो आए नहीं। तो क्या बोलते हैं कि अंधविश्वास को नहीं मानना, पाखंड को नहीं मानना, अंधश्रद्धा को नहीं मानना, देवी देवताओं की पूजा न करना, ईश्वर की पूजा न करना, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, ये बौद्ध धर्म है। मैं पूछता हूं भैया कुछ और बताओ, बौद्ध धर्म क्या है? बस यही बौद्ध धर्म है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कितने लोग कहेंगे कि हाँ ये बौद्ध धर्म है। क्या ये बौद्ध धर्म है? ये तो बौद्ध धर्म की बात ही शुरू नहीं हुई है। जब बौद्ध धर्म की हमें बात ही पता नहीं है, बौद्ध धर्म का कोई जानकारी नहीं है, तो प्रचार किस बात का करेंगे? परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए बहुत सपने देखते थे कि ये मेरा बहुजन समाज सुखी हो, इसको जो है समृद्धि मिले। एक बार की बात है, नेहरू जी संसद से बाहर निकल रहे थे, साथ में बाबा साहेब थे। बाबा साहेब के कंधे पर हाथ रखकर बोले, अरे बाबा साहेब तुम किन लोगों के लिए काम कर रहे हो, ये लोग तुम्हें कुछ नहीं देने वाले, अच्छा हो कि तुम कांग्रेस ज्वाइन कर लो और तुम्हें कांग्रेस बहुत कुछ देगी। बाबा साहेब बोले कि मैंने इस समाज में जन्म लिया है, इस समाज का मेरे ऊपर कर्ज है, अगर ये लोग मुझे पीट पीट कर इस लैंप पोस्ट पर भी लटका दें तो भी मैं इन लोगों के लिए काम करूंगा। तो बाबा साहेब जो है जब ये सोच रखते हैं, और बाबा साहेब को हमने कुछ नहीं दिया, उन्होंने 2 चुनाव लड़े और दोनों चुनाव हमने हरा दिया,
वोट हमें दिलाया बाबा साहेब ने, उसी वोट का हमने बाबा साहेब के ही खिलाफ इस्तेमाल किया, हमने उनको जिताया नहीं। तो बाबा साहेब जो है और कुछ भी सपना देखते हैं। अभी आचार्य नीलम बौद्ध जी ने बताया कि उन्होंने एक सपना और देखा था, भारत बौद्धमय हो। सपना है बाबा साहेब का, बाबा साहेब नहीं है। अगर इस सपना को पूरा हम लोग करेंगे, जो अधूरा रह गया है, तो उसका फायदा किसको जाएगा? बाबा साहब को जाएगा क्या? उसका फायदा हमें ही मिलने वाला है। लेकिन समस्या ये है, 1956 को बाबा साहेब ने धर्म परिवर्तन किया था, उससे लेकर आज तक लगभग 70 साल हो गए, अब तक भारत बौद्ध में हुआ क्यों नहीं है? बौद्ध धर्म की तो बात जरा सी भी नहीं बढ़ी है। यहां पर अभी पूछे कितने बौद्ध हैं, तो नीलबट्टा सन्नाटा, एक बौद्ध मिलेगा नहीं। और कुछ बौद्ध मिल भी जाएंगे जो भगवान बुद्ध का जाप करने वाले मिलेंगे, भगवान बुद्ध के धर्म की जानकारी रखने वाला एक नहीं मिलेगा। इसीलिए धम्मपद संघ ने एक काम शुरू किया कि बौद्धों को बौद्ध धर्म की बेसिक जानकारी दी जाए। उसके लिए छोटा सा कोर्स बनाया और उस कोर्स को जो है हटाने का काम किया। आज हमने वो कोर्स 158 लोगों को याद करा दिया है। अभी बक्सर बिहार में हमारा एक ऑफलाइन स्कूल चल रहा है और उसमें हमने जो है 21-22 छोटे छोटे बच्चे तैयार कर दिए जिनको वो कोर्स पूरा याद है। और जब वो पाली में बोलते हैं तो पूरी दुनिया से फोन आते हैं कि भैया ऐसा पाली में बोलते हुए बच्चे हमने पहली बार देखे हैं, तुमने कैसे सिखाया इनको? सीखना आसान है। हम तो ये कहते हैं कि आप अपनी सहमति दो। बाबा साहेब का मिशन है, बाबा साहेब का सपना है, पूरा हम करेंगे। आपको ये नहीं कह रहे कि ये कोर्स याद कर लाना, हम आपको याद करवाएंगे, हम आपको सिखाएंगे, हम बोलना सिखाएंगे। लेकिन आप कम से कम इतना तो मान लो कि हाँ, हमें बाबा साहेब की बात माननी है, बाबा साहेब की जयंती तो बनानी है, उस पर नाच गाना भी करना, सब कुछ करना है। जैसे अपना बर्थडे मनाते हो वैसे ही बाबा साहेब का बर्थडे मनाते हो। अपने बर्थडे पर डीजे लगाते हो और नाचते गाते हो, खाते पीते हो, और वैसे ही बाबा साहेब का बर्थडे मना रहे हो। अरे भाई, ये बाबा साहेब है, ये तुम्हारे घर के आदमी नहीं है जो तुम ऐसे बर्थडे मना लोगे। बाबा साहेब का बर्थडे मनाने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए, बड़ी नॉलेज चाहिए, विचार चाहिए और त्याग चाहिए, बलिदान चाहिए, हर रोज चाहिए। हर रोज अगर इसको तो हफ्ते में एक दिन दो, हफ्ते में अगर उसको महीने में एक दिन दो, लेकिन उनके विचार का प्रचार प्रसार करने के लिए कमर कस लो, जब जाके उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर पाएंगे। ऐसे नाच गाना तो आप जिंदगी भर गाते रहो और दुखी रहोगे। आज सब कुछ खतरे में है, खतरे में है अभी, उसके बाद खतरा पूरा हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा, आप लोग फिर से वहीं जहां से चले थे वहीं आ जाओगे। इसलिए मुझे मालूम है कि कुछ ही लोग सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बात रखी, ये समझाने का प्रयास किया कि बाबा साहेब का जो मिशन है, आज उसको सामाजिक बेईमान लोग जो हमारे बीच में हमारे दुख दर्द बताने के लिए मंचों पर आते हैं और दुख रोने का काम करते हैं, मैं आपको बता दूं कि वो आपके दुख दर्द को दूर करने के लिए नहीं आते हैं, वो अपने आप को अपने एमएलए और एमपी बनाने के लिए आते हैं। उनको खुद को एमएलए बनना है, खुद को एमपी बनना है, इसलिए आपके बीच में आते हैं कि आप दुखी हो, आप परेशान हो, आपको बताते हैं आपका संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, फिर आप बोलते हो भैया क्या करें? तो मैं चुनाव लड़ूंगा, मुझे वोट देना। अच्छा ठीक है, चुनाव लड़ा, वोट दिया, हार गए, फिर कहते हैं आपके बीच में आके देखो तुम्हारे खाली वोट से काम नहीं बनेगा, मैं एक काम करता हूँ, बीजेपी ज्वाइन कर लेता हूँ, बीजेपी मुझे बुला रही है और तुम मुझे सपोर्ट करते रहना, मैं उसके टिकट से जो है संसद में जाऊंगा, फिर तुम्हारी आवाज उठाऊंगा। अच्छा ठीक है, उसको सपोर्ट भी किया, वहां से टिकट भी मिल गया, संसद में पहुंच गया, फिर 5 साल पूरे अपने जो गुजार देता है, उसके बाद आपकी आवाज वहीं की वहीं रहती है। तो हमारे जो सामाजिक बेईमान लोग हैं, जिनको बाबा साहेब का मिशन पता ही नहीं है कि बाबा साहेब का मिशन क्या है, और उन पर हम भरोसा लेकर आएंगे और बाबा साहेब का काम नहीं करेंगे, तो ऐसे ही हमारे दुख दर्द जो है बने रहेंगे, वो दूर होने वाले नहीं है। बाबा साहेब के मार्ग पर चले बगैर कोई दुख दर्द दूर नहीं होगा। जब मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने आरपीआई को ज्वाइन किया, सालों साल तो उसके लिए काम किया, और उसके बाद आरपीआई के नेताओं को ये सुनते हुए देखा कि हो सकत नहीं कि फूले अंबेडकर की विचारधारा पर चलकर हम एमएलए और एमपी नहीं बन सकते हैं, तो मैं सोचने लगा कि वो सही कह रहे हैं, वो लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बाबा साहेब और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की और फूले की विचारधारा पर चल के हम एमएलए एमपी नहीं बन सकते हैं। मान्यवर साहेब कांसीराम ने सुना तो बड़े दुखी हो गए कि बाबा साहेब की विचारधारा इतनी अच्छी है जिससे कि समाज का उद्धार किया जा सकता है, ये लोग कह रहे हैं कि हम नहीं बन सकते। तो वो लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि बाबा साहेब की विचारधारा एमएलए एमपी बनाने की विचारधारा नहीं है। किस चीज की विचारधारा है? बाबा साहेब की विचारधारा किस चीज के लिए है बताए कोई? आरपीआई के नेता बोले कि एमएलए एमपी नहीं बन सकते, तो बाबा साहेब विचारधारा किस लिए है? किसी काम की है क्या? काम की है, बड़े काम की है।
वो समाज का उद्धार करने की विचारधारा है। किसी को एमएलए एमपी बनाने की विचारधारा नहीं है। अगर किसी को एमएलए एमपी बनना है तो उसके लिए ये न केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद कुछ भी करेगा, झूठ बोलेगा, छल करेगा, कपट करेगा, अपने ही समाज को बेचेगा, लेकिन उसको एमएलए बनना है। ये है एमएलए बनने की रणनीति। लेकिन बाबा साहेब की जो योजना है, बाबा साहेब का जो विचारधारा है, उसमें ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इसीलिए मान्यवर साहेब कांशीराम जी इस समाज का उद्धार करने के लिए बाबा साहेब की विचारधारा का इस्तेमाल करते हैं और इस समाज का उद्धार होने लगता है। इसीलिए आज हमें समझने की जरूरत है कि जिन लोगों को आप नेता मानते हो, जिन लोगों के वीडियो आप बहुत बड़ी मात्रा में शेयर करते हो, यूट्यूब पर आपके हीरो बने हुए हैं, ध्यान से सोचिए, ध्यान से देखिए, कहीं वो सामाजिक बेईमान तो नहीं है। एक और उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी बैठे हैं। पिछले साल 10 अक्टूबर को एक कार्यक्रम आपके गोरखपुर में हो रहा था, सामाजिक आंदोलन था। वहां पर आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी ऐसे ही मंच से जो है भाषण दे रही थी। उसमें मैंने भी भाषण दिया था और रात को जो है योगी जी के सारे पर धरपकड़ शुरू हो गई और अगले दिन हम जो है जेल में डाल दिए गए। 22 दिन तक हम लोग जेल में थे। हमारा बेटा, इकलौता बेटा जो है जेल बाहर था, घर पर किसी को खबर नहीं थी, दिल्ली में किसी को पता नहीं था हमारे घर में कि हम लोग कहाँ हैं कहाँ नहीं है। और ये जो सामाजिक बेईमान नेता हैं, इन सबको पता था, सबको पता लग चुका था, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो बहन जी हो, चाहे जितने भी नेता हैं, सबको पता लग गया था कि नीलम जी जो है जेल में है। लेकिन किसी ने एक बार भी चूं तक नहीं करी, किसी ने ये भी जरूरत नहीं करी कि उनका बेटा किस हालत जरा देखा जाए, क्योंकि वो सामाजिक आंदोलन करने वाले हैं, समाज के लिए काम करती है। तो बताइए कि ऐसे जो सामाजिक बेईमान नेता हैं, जिनके पीछे हम चलने का काम करते हैं, क्या वो हमारे समाज का उद्धार करेंगे? और अगर गलती से नीलम बौद्ध की अगर जेल में मृत्यु हो गई होती तो यही सामाजिक बेईमान नेता नीलम बौद्ध की लाश को सड़क पर रखकर आंदोलन कर रहे होते। तो हमें समझने की जरूरत है कि हमें इन सामाजिक बेईमान नेताओं से अपना पीछे छुड़ाना है और बाबा साहेब का जो मिशन है उसको समझना है। भारत को बौद्धमय किए बगैर और भारत को बौद्धमय करने की बात किए बगैर अगर कोई नेता आपके बीच में आता है और कहता है कि आपका उद्धार कर देगा, समझना बेईमान है, पक्का बेईमान है, एक नंबर का बेईमान है। क्योंकि भारत को बौद्धमय करे बगैर किसी प्रकार का उद्धार इस समाज का नहीं हो सकता है। ये बाबा साहेब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। दो संस्कृतियों की बात बाबा साहेब कह रहे हैं। इसीलिए बाबा साहेब की जो 3 सामाजिक गुरु थे, बुद्ध, कबीर और फूले, कबीर पंथ अलग से चलता है, लेकिन बाबा साहेब कबीर पंथ की शरण में नहीं गए, क्योंकि कबीर पंथ की संस्कृति नहीं है। कबीर पंथी लोग खुद ब्राह्मण संस्कृति के अधीन आ गए हैं। रविदास की अपनी संस्कृति नहीं है, उनके लोग खुद ही ब्राह्मण संस्कृति अधीन आ गए हैं। इसीलिए बाबा साहेब जानते थे कि इस देश में अगर ब्राह्मणवाद की संस्कृति का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो बौद्ध संस्कृति है। और जब तक अपना सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं करोगे तब तक किसी भी प्रकार से आपका उद्धार होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी हमारे चित्त में हम अम्बेडकरवादी जरूर हैं, कहने के लिए अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन ये दिमाग का अगर ऑपरेशन करोगे, जांच करोगे तो पता लगेगा कि ये तो ब्राह्मणवाद से भरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणवाद लड़ने मरने की बात करता है, ईंट उठाने की बात करता है, दुश्मनी की बात करता है। लेकिन जो बौद्ध संस्कृति है उसमें तो चित्त का परिष्कार करने की बात की जाती है, चित्त की शुद्धता की बात की जाती है। जो समर्थ संस्कृति के जितने भी संत हैं, किसी ने आपके हाथ में जो है ईंट पत्थर नहीं थमाए हैं, लेकिन वे लोग हमेशा धनुष, भाले, तलवार इन्हीं से बात करते हैं, इसके अलावा वो बात नहीं करते हैं। तो इसीलिए आदरणीय सम्मानित मंच, आदरणीय समाज, उपस्थित समाज, मैं इन्हीं बातों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।